जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करू महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार के आश्रव भावों से भगवान आत्मा को न्यारा समझाकर उन आश्रव भावों से मुक्त होने का उपाय समझाता है। मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान, कषाय और योग इस ग्रंथ में आश्रव के कारण बताए। मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति होने पर भी स्वयं को देह के परमाणु स्वरूप माना, यही सबसे बड़ा अपराध है। भूल नहीं है, अपराध है। गलती नहीं है, अपराध है। अनजाने में हो जाए तो उसे गलती कहते हैं। ये जानबूझ करके हुई है, इसलिए ये अपराध है। जानबूझ करके इसलिए क्योंकि भगवान आत्मा में ज्ञान है। भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली है। जड़ पुद्गल यदि कोई भूल करे तो समझ में भी आ सकता है कि उस जड़ में पुद्गल में ज्ञान नहीं है।
आत्मा में ज्ञान होने पर भी आत्मा में मिथ्यात्व का भाव उत्पन्न होना, पर पदार्थों को अपना मानकर उसकी मालकियत का भाव उत्पन्न होना, यह अपराध है। और जिसका यह अपराध है उसे ही यह समझाया गया है कि पर में अपनापन न करो, क्योंकि जिसमें ज्ञान है, समझ है, उसे ही समझाया जाता है। अपना बच्चा पड़ोसी के बच्चे से लड़ता है तो माँ अपने बच्चे को समझाती है न। अपना बच्चा कहता है कि माँ तू पड़ोसी के बच्चे को कुछ कहती ही नहीं है, तो माँ कहती है कि उसमें कुछ समझ नहीं है, वो समझता नहीं है। तू समझदार है इसलिए मैं तुझे समझाती हूँ, आ लौट आ, उसके साथ विवाद मत कर, उसके साथ संघर्ष मत कर। सद्गुरु ने इसलिए जीव को समझाया है। इसलिए 6 द्रव्य में पहला जीव द्रव्य है, उद्गल तो बाद में है। 7 तत्वों में पहला जीव है, अजीव तो बाद में है। 9 पदार्थों में भी जीव प्रथम है, बाकी 8 तो पीछे है। मुख्य रूप से जीव का वर्णन किया है, क्योंकि जीव को समझने के लिए और जीव के हित के लिए जीव ने जीव को यह बोध दिया। तीर्थंकर परमात्मा भी जीव है, हम भी जीव है, और ये बोध भी जीव का है। इसलिए इस ग्रंथ में प्रारंभ में ही कहा था कि ये जीव की कथा है। मिथ्यात्व का जो भाव है, उस मिथ्यात्व के भाव की वजह से पर पदार्थों को मैंने अपना माना। उन पर पदार्थों के विशेषों में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मात्र जाना कि अपना माना। ऐसा क्यों होता है? उसका मूल कारण है कि आत्मा का स्वभाव है अपनापन करना। जो भी पदार्थ आत्मा के ज्ञान में जानने में आएंगे, उन पदार्थों में आत्मा अपनापन कर ले, ऐसा अज्ञानी का वर्तमान में स्वभाव। अपनापन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि जो ये शरीर है, इस शरीर को मैंने अपना माना तो ये अपनापन है। अपनापन का दूसरा नाम एकत्व बुद्धि है। ये घर तो मेरा नहीं है, इस घर में मैं अपनापन नहीं करता, मगर आप जिस घर में रहते हैं वह घर तो आपका है। यह भी अपनापन है, यह भी मिथ्यात्व है। दो स्वतंत्र द्रव्यों को एक मानना, यह मिथ्यात्व है। सवाल ये नहीं है कि मैंने अपने आत्मा को अपने घर से जोड़ करके देखा है या आपके आत्मा को आपके घर से जोड़ करके देखा है। सवाल यह है कि दो द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार नहीं किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ में कभी मिल ही नहीं सकता, इस सत्य का स्वीकार नहीं किया। वो गिलास जब गिर करके टूट गया तब टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो गए। वह अलग भी हुआ ऐसा दिखाई देता, वास्तव में तो वो एक एक परमाणु स्वतंत्र था, अभी भी स्वतंत्र है। इस देह के भी अनंत परमाणु को ऐसा दृष्टि में देखना कि एक भी परमाणु दूसरे परमाणु के पास में गया नहीं। इसलिए तो समस्त परमाणुओं को बिखरता हुआ तुम देखते हो, तो उन परमाणुओं के बिखरने में अपने अनंत गुणाधिपति ध्रुव चैतन्य तत्व को बिखरता हुआ नहीं देखते, क्योंकि उन परमाणुओं का पहले से ही बिखरने का स्वभाव था। जो मुझे एक रूप दिखते थे वह भी एक रूप थे नहीं, वह भी मेरे भ्रम के कारण, मोह के कारण मुझे ये पूरे के पूरे परमाणु ऐसे पिंड के रूप में अपने दिखते हैं।
निगो दिया को पर पदार्थ में, वहाँ पर देह के परमाणु में अपनापन है। जो मिला उसमें अपनापन किया, क्योंकि श्रद्धा गुण है ना, श्रद्धा गुण कुछ न कुछ कार्य तो करेगा। और श्रद्धा गुण का जो परिणमन है, वो अच्छा या बुरा, ऐसा कोई भेद नहीं करता। श्रद्धा सिर्फ अपनापन करती है। उसे कोई लेना-देना नहीं है कि ये कितना महान है, ये कितना हीन है, निकृष्ट है, बस ये अपना है, श्रद्धा ये मानती है। इसलिए तो मनुष्य के शरीर में से जब सूअर के शरीर में जन्म होता है, तो आत्मा अपने आप उस सूअर के शरीर में अपनापन करता है। और वह शरीर तो बड़ा होकर के माँ के गर्भ में से जन्म लेने के बाद में दिखाई देता है। मगर माँ के गर्भ में पैदा हुआ, वहाँ पर भी ऐसा ही अपनापन कि मैं सूअर हूँ। इसलिए यहाँ जो हलवा पूरी खा कर के जिस विष्ठा को पीछे मुड़ कर के देखते तक नहीं थे, यहाँ से मरने के बाद में सूअर होकर के ऐसी विष्ठा को खाने में भी सुख माना है, क्योंकि वो सूअर के शरीर में अपनापन हो गया है। तो इस दुनिया में ऐसे कोई भी परमाणु नहीं है, जो परमाणु, जो पदार्थ हमारे ज्ञान में भूतकाल में प्रतिबिंबित न हुआ हो। सारे जग को जाना है, सिर्फ इतना कि क्रम-क्रम से पहले टेबल को जाना था, फिर कुर्सी को जाना था। जैसे ऐसे ये टेबल और कुर्सी को जानते हैं, ऐसे ही पूर्व भव में हमने ऐसे शरीर को जो धारण किया था, उस समय वे हमारे ज्ञान में चल के थे। वे पदार्थ हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए थे। और किसके रूप में? देह के रूप में। ये जो मोबाइल है, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, इन परमाणुओं का कभी आत्मा ने देह के रूप में धारण करना हुआ? कभी ये हमारा शरीर था। इस जगत में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है, जो पूर्व में हमारा शरीर न बना हो। तो सीधी बात है कि जब हमारा शरीर बना था, अब ये दीवार के परमाणु है, वो भी कभी हमारा शरीर बना था। गाड़ी, मोटर, बंगले के जो परमाणु है, वे भी कभी हमारा शरीर बने थे। तो जब शरीर बना था, तो जैसे सूअर में अपनापन हो गया, मैं सूअर, मैं कुत्ता, मैं बिल्ली, मैं मच्छर, ऐसे जैसे उनमें अपनापन हो गया, ऐसे ही एक भी परमाणु ऐसा बाकी नहीं रहा जिन परमाणु में मैंने अपनापन नहीं किया। क्योंकि सभी परमाणु को देह के रूप में धारण किया और सभी परमाणुओं में अपनापन किया। और जब यह सत्य का विचार प्रारंभ होता है, तो इन परमाणुओं में अपनापन किए बिना, इन परमाणुओं में अपनापन किए बिना, इन परमाणुओं से अनजाना हो जाता है। अपनी सत्ता में अपना अनुभव होता हुआ जान करके, जब अपने में ही अपना अनुभव हुआ, जो जानता है उसमें अपनापन करता है। जो जानता है उसी में ही एकत्व करता है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अपनापन। वस्तु तो यहाँ आई नहीं है, ये देह तो यहाँ आया नहीं है। मगर जब अनुभूति के बल पर ये स्वीकार हुआ, तो फिर पर पदार्थ में से अपनापन अपने आप छूट गया। तुम समझ रहे हो इसका गहरा भाव? इसका गहरा भाव है कि ये जो दर्पण में सांप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, मैं दूर से देखता हूं तो ऐसा ही लगता है। ये दर्पण में जो सांप का प्रतिबिंब पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब पड़ा, मैंने सांप को देखा, तो मेरा जो अपनापन हुआ, वो अपनापन मेरा सांप में हो गया। चलो सांप को छोड़ दो, क्योंकि सांप है, तुम्हें ऐसा लगता है कि सांप में अपनापन कौन करता है? सांप की मालकियत कौन करता है? यहाँ पर जो पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, धन ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, जो भी पदार्थ यहाँ जो प्रतिबिंबित हुए, तो उनके प्रतिबिंबित होते ही मैंने अपनापन किया कि ये सोना मेरा है। कौन सा सोना? यहाँ दर्पण में।
ये दर्पण में जो देखा कि ये सोना मेरा है, ये सोना मेरा है, ये सोना मेरा है। और जैसे ही ये हाथ लेकर के मैं गया और मैंने ये अनुभव किया, तो अनुभव करते ही ये जो दर्पण का अनुभव हुआ, उसमें सोने का अनुभव नहीं हुआ। तो उसी समय मेरा जो सोने के प्रति अपनापन था, वह अपनापन छूट गया और मेरा दर्पण के प्रति अपनापन हो गया कि ये दर्पण मेरा है। तो पहले जो मैं मानता था कि ये सोना मेरा है, अब मैं मानता हूँ दर्पण मेरा है। अब वो सोना नहीं छूट गया। यहाँ जो सोना था वो सोना नहीं निकल गया, मगर सोने का भ्रम निकल गया। तो जब ये जो जगत के पदार्थ, पहले दूर के पदार्थ से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सोना आपकी आँखों के सामने है, जो आपके ज्ञान में झलक रहा है, उस सोने को ज्ञान में जानते समय जब आप छूना बहुत ज़रूरी, छुए बिना पता नहीं चलेगा और छूने का नाम ही अनुभूति है। पुद्गल की अनुभूति हमें छुए बिना होती नहीं। अभी की हालत हमारी ये छूना, दर्पण को छूना। छूना इसलिए कहा क्योंकि आँख से देखकर देखना भी हो सकता है, कान से सुनना भी हो सकता है। देखने के लिए कोई पदार्थ को छूने की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ अनुभूति को बताना है, यहाँ निकटता को बताना है, यहाँ अभेदता को बताना है कि अभेद होकर के जब तक न देख ले, जब तक नज़दीक जाकर के वो अभेद होकर के न देखे, तब तक रियलिटी का पता नहीं चलता। शंका रहती है। 10 लोगों ने कहा कि वहाँ सोना नहीं है, मगर फिर भी नहीं माना था। मगर जब अनुभव हुआ, माँ होती है ना, बच्चे को कहती है, अब वो खाना बना रही है, वहाँ पर आग भी जल रही है, माँ काम कर रही है। माँ ने कितनी भी बार बच्चे को बताया कि बेटा तू वहाँ आग जल रही है, उस आग के पास मत जा। अब एक बार नहीं 10 बार उसे समझाया, मगर फिर भी बच्चा आग के पास में जाता है, माँ पकड़ करके आती, बच जाता है, आग से जलता नहीं। मगर एक बार ऐसा हुआ कि बच्चा गया और बच्चे ने आग को हाथ लगा दिया और फिर माँ ने ही बच्चे को बोला, जा तू आग के पास में, जा 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 तू आग के पास में और जा। बच्चा अब जाता ही नहीं। उसका मूल कारण क्या? मूल कारण अनुभव। क्योंकि पहले जो था, पहले बोध था, अब बच्चे ने अब अनुभव से जाना कि अग्नि गर्म। तो बोध से यदि कोई तुम्हें कहे कि यहाँ सोना नहीं है, सोना नहीं है, तो भी तुम मानते नहीं हो। मगर जिस समय तुम खुद अनुभव करते हो कि अरे यहाँ तो दर्पण है, तो फिर सोना नहीं छूटा, सोने का भ्रम छूटा और सोने का भ्रम छूटना, इसी का नाम सोने में से अपनापन छूटना। भ्रम छूटना ये ज्ञान की अपेक्षा से कहते हैं और अपनापन छूटना ये श्रद्धा की अपेक्षा से कहते हैं और छूना ये चारित्र की अपेक्षा से कहते हैं। ये अनुभूति हुई। ये 3 बात हो गई। दर्पण को जब तक छुआ नहीं, तब तक अपनापन छूटा नहीं और भ्रम भी छूटा नहीं। अनुभूति के बिना सब व्यर्थ है। अब वहां पर तुम्हें हाथ को लेकर के जाना पड़ा ना। अब यहाँ जो तुम्हें ज्ञान को छूना अनिवार्य है कि इस ज्ञान में सोना नहीं है। सोने से इसलिए शुरुआत करता हूँ क्योंकि सोना दूर दिखता है। फिर सोने से तुम्हें लेकर के आऊंगा शरीर तक और फिर शरीर से लेकर के नजदीक लेकर आऊंगा राग और द्वेष के विकार तक। और फिर वहां से मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा ज्ञान की उछलती तरंगों तक और वहां से फिर तुम्हें लेकर के आऊंगा अनंत गुणों के भेद तक और फिर उसी के बाद तुरंत ही ये 5 वस्तु हो जाएगी और उसी से फिर यहाँ पर ध्रुव चैतन्य तत्व, ये 5 वस्तु के नाम पता चला। फिर से मैं बोलता हूँ 5 के नाम। एक तो सोना, दूसरा शरीर, तीसरा राग द्वेष, चौथा ज्ञान की पर्याय की तरंगे और पांचवा आत्मा के गुण, गुणों के भेद। ये 5 है। ये 5 का जो पंजा है, अब उनमें से अपनापन छूट जाना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और वो 5 जो बताए, वो 5 पर है। जैसे सोना पर है,
ऐसे ही आत्मा के ही अनंत गुणों के भेद ये पर है। सोना पर है क्योंकि सोने में अपनापन करने से मिथ्यात्व होता है। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण जो भेद रूप है, उस भेद के लक्ष्य से भेद में अपनापन करने से मिथ्यात्व होता है। क्योंकि मैं हूं अभेद और माना भेद। तो भेद रूप मान्यता कि मैं भेद रूप हूं, मैं ज्ञान रूप हूं, मैं दर्शन रूप हूं, उसकी चर्चा विस्तार से पहले अपन ने की थी 7वीं गाथा में। ये जो सोना, ये शरीर, ये राग द्वेष, ये जो आत्मा में उठती ज्ञान की तरंग है, 5 शास्त्र, 50 शास्त्र, 500 शास्त्र, एक भी शास्त्र नहीं, कोमा में चला गया। ये ज्ञान की उठती तरंग और बैठती तरंग, ये ज्ञान की उठती बैठती तरंग और ये गुणों के भेद। जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, ये केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि का मूल केंद्र बिंदु है। ये जो ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, जो अनुभव चिंतामणि रत्न, ये अनुभव को चिंतामणि रत्न कहा। वो चिंतामणि रत्न परम कृपालु देव, इसे इसे ऐसे कहते हैं। बस धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। समाधि में छूना अनुभूति है। वह जो रह गया, बस वहां और कुछ नहीं रह गया। ये अनुभव, ये अनुभव हाथ को लेकर के जा और दर्पण के साथ में नजदीक लेकर के जा। अभेद तो हो नहीं सकता क्योंकि वे दो द्रव्य, दर्पण अलग है और हाथ अलग है। मगर जब तू ज्ञान में पूरे जगत के समस्त विषयों को गौण कर दे, पहले तो तेरे लक्ष्य का निर्णय है। सचमुच तुझे अंतर से प्यास लगी है? क्या तेरे भीतर में ये भावना जगी है कि अनुभूति को उपलब्ध होना है? कुछ ऐसा है जिसे मुझे पहचानना है। क्या तेरे भीतर में अंतर से ये भावना जगी है? तो फिर तुझे ये होगा। जो अंतर में छूना, अभेद अभेद अभेद, वहां से हाथ को दर्पण के पास में ले जाना पड़ा है अनुभव करने के लिए। अब यहाँ जो ज्ञान के अनुभव के लिए ज्ञान को कहीं से ले जाना नहीं है। किसको छूना है? ज्ञान को छूना है। कौन छुएगा? ज्ञान ही ज्ञान को छुएगा। तो कहीं से ले जाना नहीं है, ले जाना नहीं है। हाथ को दर्पण के पास ले जाना है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर की ये जो यात्रा है, ये करनी होगी। मगर हाथ को हाथ से ही अनुभव करना है, तो वहां पर और कुछ भी नहीं। हाथ हाथ हाथ, वो जो अंदर ही अंदर है, किसी वस्तु का अवलंबन नहीं लेना पड़ा और वह अनुभव हुआ। वह जो अनुभव हुआ, उस अनुभव में, बस अनुभव में, यह अनुभव में वहां कोई पर का अवलंबन नहीं लेना पड़ा। वह अनुभव ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अभ्यास कर कि अंतर में ही अंतर में यह कार्य हो रहा है। तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तुझे दर्द हो रहा है। अब तू चलने की कोशिश करता है, तू लाठी का सहारा लेता है, तो लाठी के सहारे से फिर भी तू चलने की कोशिश करता है और चला। एक कदम तू आगे चला, 2 कदम आगे चला, हड्डी टूट गई है, तो लाठी का सहारा लिया ने। अब जो असली बात यह है कि तू जब चलता है तो लाठी का सहारा लेता है, मगर जो तेरे अंदर दर्द हो रहा है, उस दर्द के अनुभव के लिए तुझे लाठी को पकड़ने की जरूरत नहीं है कि लाठी पकड़ लो फिर दर्द का अनुभव करो। मैं तुमसे ये कहता हूं कि अनुभूति जो है वो इतनी भीतरी घटना है कि उसमें अवलंबन नहीं होता।
वो अनुभव ही रहता है। इसलिए परम कृपालु देव धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। अबाध्य अनुभव जे रहे, वही अहा हा, अबाध्य अनुभव। यू आर वन, नथिंग एल्स। तुम एकमात्र ज्ञान रूपी रहे और कुछ भी नहीं। ओ हो ओ, अबाध्य अनुभव जे रहे। अवलंबन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके लिए किसका अवलंबन लो? यहाँ तो हिलना हुआ, डोलना हुआ, थोड़ा करवट बदलने गया और दर्द हो गया। मगर जब सिर में दर्द होता है, वहां तो मस्तक को भी यहां से ऐसा घुमाना नहीं पड़ा और दर्द का अनुभव हो रहा है। वो तो पुद्गल की बात कर रहा हूं कि पुद्गल की अनुभूति के लिए इधर से इधर कुछ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो दर्द और वेदना अनुभव में आ रही है ना। जब दर्द का अनुभव बिना अवलंबन के हो गया, तो ये तो ज्ञान की अनुभूति है। तुझे अपने को यहां से वहां घुमाना नहीं है, तुझे यहां से वहां कहीं जाना नहीं है। हे तीन लोक के नाथ, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज कि जहां पर है वहीं पर ही अनुभव है। और जितना 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 तू समझता जाता है, उतना उतना तेरे भीतर में समझाने का भाव मरता जाता है। समझाने का भाव मरता जाता है। उसका भाव समझे, समझाने का भाव मरता मरता जाता है। लाओ मैं इसे समझाऊं। समझाने का भाव मरता जाता है। मैं समझा सकता हूं, ये भाव मर जाता है। किसको मैं समझाऊं? क्योंकि जब भी तुम्हें कोई कहे, डॉक्टर भी कहे ने कि क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि हो रहा है, बताओ ने दर्द कैसा हो रहा है, कुछ बता नहीं पाते। तो एक बार पूछे, दो बार पूछे, तीन बार पूछे, फिर तुम धीरे धीरे चुप हो जाते हो, ज्यादा व्यर्थ की बकवास नहीं करते हो। कुछ नहीं, क्योंकि इसे बताने से लाभ भी क्या है, बता नहीं सकता। इसलिए तो स्कूल में वो जो पेट दर्द और सिर दर्द की बीमारी से बच्चे बच जाते थे। हम भी जब पढ़ते थे 2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी, तीसरे दिन की छुट्टी ही नहीं मिलती। कि 2 दिन के 2 कारण थे, एक दिन पेट दर्द, दूसरे दिन सिर दर्द, जिसका पता दूसरे को चलता ही नहीं। वो दर्द है, वो दर्द दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता। और दर्द नहीं दिखाया जा सकता तो स्व संवेदन रूप जो अनुभव है, स्व में ही वो जो संवेदन हो रहा था, उसी में स्व को खोज लिया। जो फील हो रहा था, ज्ञान का ही फील हो रहा था, उसे में ही अपने को खोज लिया कि यही मैं हूँ। यू जस्ट ट्राई टू फील द कनेक्शन, दैट इज चैतन्य कनेक्शन। चैतन्य कनेक्शन पराये से नहीं है, गुरु से नहीं है। चैतन्य कनेक्शन तुम्हारे स्वयं से है। जैसे ही तुम्हारे स्वयं से ये कनेक्शन होता है कि सारी दुनिया से तुम्हारा डिस्कनेक्शन होता है और गुरु से कनेक्शन होता है। क्योंकि गुरु भी वहां पर है जहां अब तुम हो। गुरु ने भी उसी दर्पण को छुआ है जिस दर्पण को छूने तुम गए। गुरु को भी वही करंट लगा है जहां तुम्हें अब करंट लग रहा है। वो मिलना है, करंट को छुए कि वो मिलना है। ऐसे एक दूसरे को कि तुम अपने हाथ लेकर के जाओ और गुरु के पैर को छुओ, वह कनेक्शन नहीं है। क्योंकि ऐसा कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए। मुझे चमड़े चमड़े वाली बात नहीं चाहिए। ये बात चमड़े की बात है, वो नहीं चाहिए। वो तो बिना कुछ किए अपने आप हो जाएगा। मैं भी इस देह को गंगा में बहता हुआ देखूंगा और तुम भी अपने देह को गंगा में बहता हुआ देखोगे। ये राख वैसे भी गंगा में जाएगी और तुम्हारी राख भी गंगा में जाएगी। मिलना तो वहां हो ही जाएगा। वहां ढेर मिला हुआ होगा। स्मशान में देखते हैं ना, पहले की डेड बॉडी जलाने के बाद में पानी छिड़क देते हैं। हमने बहुत से स्मशान में देखा है। और पुरी के स्मशान में तो इतनी चिता जले, वेटिंग में है। कौन वेट करेगा ज्यादा? जैसे ही चिता जल गई,
अंगारे भी अभी ठंडे नहीं हुए, उस पर पानी छिड़क देते हैं, थोड़ी बहुत राख रह जाती है। मैं उस दृश्य को देखता हूँ तो भगवान मुझे ये बार-बार याद आता है। बस उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, फिर तुरंत दूसरी डेड बॉडी उस पर रखते हैं, उसे जला देते हैं। तो पहली डेड बॉडी जो थी उसकी राख तो घड़े में भर दी थी, मगर कुछ राख वहाँ पर रह जाती है और दूसरी डेड बॉडी जब जलती है तो उसकी राख पहली डेड बॉडी की राख के साथ में वैसे मिल जाती है। पता भी नहीं चलता कि पहली डेड बॉडी की राख कौन-सी थी और दूसरी डेड बॉडी की कौन-सी है। उसे कहते हैं राख का राख से छूना। वो दृश्य ऐसा ही है। शिष्य जब गुरु के पैर छूता है तो ऐसा ही दिखता है कि शिष्य ने गुरु के पैर छुए कि पहले से ही राख थोड़ी बची हुई थी, उस राख के ऊपर दूसरी राख इकट्ठी हुई। मगर ये जागृति ऐसी भक्ति नहीं है, वो तो स्मशान में भी हो जाएगा। भक्ति तो वह है कि जो तू गुरु ने अनुभव किया अभेद होकर स्वसंवेदन से, तुझे ऐसा स्वसंवेदन से अनुभव, तुझे एक कदम आगे बढ़ना नहीं है। अनुभूति से वह भ्रम छूटता है, वह मिथ्यात्व छूटता है। प्रकरण ये चल रहा है 132 से 136। जीवों के जो अतत्व की उपलब्धि है, तत्व संबंधी अज्ञान है, वह अज्ञान का उदय है। जो तत्व का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्व का उदय है। ये दो बात जो है वो मैंने आपको अभी बताई कि दो में एक तो अज्ञान और एक मिथ्यात्व। मैंने जाना दर्पण में सोना है, यह तो दर्पण में सोना है, ये जाना ये अज्ञान है। और फिर मैंने ये मान भी लिया कि ये सोना मेरा है, ये मिथ्यात्व है। और उससे मुक्त होने का उपाय अनुभूति था। अनुभूति के बिना वो अपनापन छूटता नहीं। ज्ञान के अंदर सभी भाग में, अब ये भी मैं तुमसे कहूँ, स्वभाव को पहचानने के लिए वहां पर प्रदेशों के भेदों में जाने की जरूरत नहीं होती। प्रदेशों के भेदों में नहीं, स्वभाव की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति में मात्र ज्ञान का वेदन होता है। ज्ञान का वेदन का भाव क्या भगवान? देखो, यहाँ पर यहाँ दर्पण है और सामने सोना है और सोना दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। तो मैं अपना हाथ लेकर गया और हाथ से मैंने दर्पण मानो 1 फुट लंबा चौड़ा है, तो सारे के सारे पूरे के पूरे भाग को मैंने ऐसे ऐसे छू करके देख लिया। ऐसा नहीं करना पड़ता ना, सीधा मैंने हाथ लगाया। ये इतनी सूक्ष्म बात है, इसलिए समय सार का सत्संग रात को भी रख सकता था, मगर सुबह सुबह तुम्हें इसलिए, क्योंकि तुम ताजे जब होगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इतना जल्दी सुबह तुम्हें उठाता नहीं। तुम ध्यान से इसे समझो कि सोना जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर छुआ, अब उंगली तो 1 फुट की है नहीं, उंगली तो इतनी छोटी सी उंगली यहाँ पर ऐसे हाथ लगाया, तो मैंने पूरे दर्पण में सोना नहीं मिला ये पहचान लिया। खाली उतने भाग में नहीं कि जितने भाग को मैंने छुआ है। सोना पूरे दर्पण में प्रतिबिंबित होने पर भी इतना ढेर सारा सोना है, पूरे दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो उसे कहते हैं प्रदेशों के भेदों का विकल्प नहीं होता, वो स्वभाव की अनुभूति है। मैं दर्पण को नहीं छू रहा हूं, जब मैं छू रहा हूं तब मैं दर्पण के स्वभाव को समझ रहा हूं, ये दर्पण के स्वभाव को रियलाइज कर रहा हूं। जब तुम ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध होते हो, तब तुम असंख्य प्रदेशों में, वहां पर हाथ, वहां पर पैर, ये आत्मा कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ऐसा नहीं है।
वहां कोई विकल्प नहीं होता, मात्र स्वभाव की अनुभूति। उस स्वभाव की अनुभूति, उसके लिए भी बस ये जीभ और ये बर्फी का टुकड़ा, ये बर्फी का टुकड़ा चौरस टुकड़ा है, ये नीचे, ये ऊपर, ये साइड में। और जैसे ही ये जीभ पर मैंने ये बर्फी रखी, तो मैं ये नहीं कहता कि नीचे का भाग मीठा है, मैं कहता हूँ बर्फी मीठी है। उसमें अंदर तो मैं गया ही नहीं हूँ, अंदर नहीं गया हूँ। फिर भी यहाँ जैसे ही छुआ, और वहां तो हो सकता है कि अंदर कड़वापन हो, ऊपर ऊपर से ऐसा हो, अंदर कड़वा हो सकता है। क्योंकि वो परमाणु का पिंड है। ऐसी चम्मच से हमने दाल उठाई, दाल मीठी लगी, गुजरात में तो मीठी दाल बनती है ना, दाल मीठी बनी। मगर जैसे ही वहां पर जीभ तक लेकर के गए और दाल को चबा रहे थे, कि अरे कड़वी कड़वी लगी, क्योंकि लौंग अंदर था, दिखाई नहीं दिया। चम्मच के अंदर वहां पर दिखाई नहीं दिया, लौंग अंदर था। तो हो सकता है ऊपर ऊपर से वो मीठी हो, अंदर से कड़वी। तो यहाँ पर तो संभावना है, मगर ज्ञान में ये संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि दाल में परमाणुओं का कलेक्शन है। यहाँ कोई कलेक्शन नहीं है, ये सिंगल वन पीस है। इसलिए पूरा एक साथ में ही आत्मा का अनुभव होता है। तो पूरा पूरा ओ पूरा 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 भगवान तू सभी सभी, तू बधी बातें पूरा, ओ गुरुदेव ये कहते, तू सब प्रकार से पूरा है, सर्वांग पूरा है, सर्वांग पूरा है। यू जस्ट फील द कनेक्शन, ये सर्वांग पूरा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और कुछ भी वहां रहा नहीं। समझे तुम? इसे कहते हैं कि वस्तु को ग्रहण कर लिया, परमाणुओं से विरोध भी नहीं किया, सीधा ही बस ऐसा ही अनुभव किया। देह देह के आकार में पड़ा रहा, और आत्मा आत्मा के आकार में, दोनों का आकार एक जैसा, मगर विकल्प ही नहीं आया। ज्ञान स्वरूप और अंतर में ज्ञान स्वरूप, 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 ज्ञान, 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 ज्ञान। आ आ ओ ओ ओ ये ज्ञान, 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 ये ज्ञान। हे हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये मात्र ज्ञान, और उसी में ही ओ हो हो हो, ये मात्र सत्ता, मात्र सत्ता, और कुछ भी नहीं। ये अनुभूति, उस अनुभूति से मिथ्यात्व का अभाव होता है। ये मिथ्यात्व का अभाव ऐसा होता है भगवान। यू जस्ट फील, जस्ट फील इट। ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा अनुभव में आया। सोना चांदी ये दूर की बात, सोना चांदी तो दूर की बात, शरीर तो दूर की बात, राग द्वेष तो दूर की बात, ज्ञान की उछलती तरंग ये भी दूर की बात, और आत्मा के अनंत गुण यह भी दूर की बात। तब जो बाकी बचा, उसी का नाम सत्ता, और उसी में अभेद अनुभूति में मस्त, इसी का नाम निर्विकल्प।
ये निर्विकल्प, यह निर्विकल्प का भाव है। समझे भगवान? और तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम मेरी नजरों में हो, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारा समर्पण, तुम इतने नजदीक आए और तुम अनुभूति से वंचित रह जाओ, ये किसी भी हाल में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जो कनेक्शन, तुम ये जो तुमसे कह रहा हूं, ये तुम देखो भगवान, ये दर्पण है। दर्पण में सोना तो है नहीं। जैसे ही मैंने छुआ, छुआ तब पता चला कि सोना है ही नहीं। इस ज्ञान को मैंने ज्ञान से जान करके अभेद होकर के छुआ। अवलंबन किसी पर की जरूरत नहीं पड़ी। पांच वस्तु जो थी, वो पांच वस्तु में वहां किसी पर की जरूरत नहीं पड़ी। ये दीवानों का काम है, ये पंडितों का काम नहीं है, ये पांडित्य के प्रदर्शन का काम नहीं है, ये बच्चे का काम है, ये बच्चे का काम है। बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा ये बच्चा, ये बच्चे का काम है। इसलिए तो कृपालु देव पर ये हृदय इसलिए ही तो समर्पित हो जाता है। वो बिल्कुल बालक की तरह है। कृपालु देव के चेहरे को देख करके बार बार ये विचार आता है, वह जो निर्दोष, वह जो निर्दोष उनकी मुख मुद्रा, वह जो जगत से निर्लेपता, अब वो सोने से राग नहीं है, सोने से मोह नहीं है। उन्होंने दर्पण को जैसे छूता हो और चुप होकर के बैठ गया हो, चुप्पी साध ली है। अब और कुछ बोलने को बाकी नहीं बचा है। ऐसी चुप्पी साध ली। ये बात इतनी सूक्ष्म बात है, इतनी सूक्ष्म बात है कि इसको ऐसे कैसे रियलाइज करोगे? देखो, जो मैं तुम्हें समझाने के लिए ये कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए इसे सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जो मटका है, उस मटके के अंदर बहुत गजब की बात है, ध्यान से सुनना तो तुम्हें ये पांचों बातें समझ में आ जाएगी। जो मटका है, उस मटके के अंदर कुल्फी है। मगर मटके में जो कुल्फी है, वो कुल्फी का जो आकार है ना, वो डिब्बे जैसा है। वो जो कुल्फी वाला निकाल करके देता है ना, उस डिब्बी में से कुल्फी को निकालता है। तो एक तो मटके के अंदर कुल्फी है, फिर दूसरी बात जो है वो डिब्बे के अंदर कुल्फी है, और तीसरी बात है समझने के लिए कि उस कुल्फी के ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है। कुल्फी के ऊपर प्लास्टिक का लेयर, समझने के लिए। ऐसी कुल्फी तुमने देखी ना हो, मगर मैं तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं। तो उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर है। जब तुम दुकानदार के पास में गए, तुमने मटके में से उसने जो कुल्फी निकाली, वो डिब्बे में से कुल्फी निकाल दी और तुम्हें दी। तुमने उस प्लास्टिक जो ऊपर था, कागज जो ऊपर था, उसको हटा दिया। और जब तुम खा रहे थे, अभी तुम खाओ उससे पहले ही वो आइसक्रीम पिघलनी शुरू हो गई। वो आइसक्रीम पिघल रही है, इतनी कड़क नहीं है, अब वो नरम है। वो पत्थर नहीं है, वो आइसक्रीम है, इसलिए वो टपकेगा रस। वो जब टपक रही है, और उस समय तुम्हें कोई विकल्प नहीं आया, कोई भाव नहीं आया, इसमें पिस्ता है, इलायची है, ऐसा भाव नहीं आया। और जैसे ही तुम्हारे जीभ पर वह गई, और उस समय तुम दुनिया को भूल गए, इस अनुभव से कुल्फी, बस इतना अनुभव, वो जो क्षण है। ये पांच बात ऐसी है, मटके के अंदर कुल्फी है। ऐसे ही ये जो सोना चांदी मकान गाड़ी मोटर बंगला, वो सब मटके की तरह है। जब कुल्फी का अनुभव होता है तो वहां तो मटका है ही नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दो। मटका तो है ही नहीं। मटका बराबर ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय, शास्त्र की भाषा में उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय, गाड़ी मोटर बंगला जो भी है,
जो जन्म से मरण तक आत्मा के साथ नहीं रहता। मगर जो वो कुल्फ़ी निकालेगा, तो कुल्फ़ी को निकालते समय वो वहाँ पर वो साथ में पूरा डिब्बे के साथ में निकालेगा, मटके को नहीं उठाएगा, वो डिब्बे के साथ में लेगा। मगर जब वो निकालेगा तब वो डिब्बी को भी अलग कर देगा, क्योंकि डिब्बी के साथ तो वो रस आएगा नहीं। तो दोनों का आकार एक सा है ना, वो डिब्बी का आकार और कुल्फ़ी का आकार एक सा है। एक सा है, मगर डिब्बी का है और कुल्फ़ी का है, एक दूसरे के मालिक नहीं है। कुल्फ़ी का आकार कुल्फ़ी का है, डिब्बी का आकार डिब्बी का है। तो ये देह का आकार देह का है। भले उसके जैसा ही आत्मा का शेप है, जैसा बॉडी होता है, मगर आत्मा का है, वो देह का नहीं है। क्योंकि आत्मा में खुद में वो शक्ति है, प्रदेशत्व नाम का गुण है, कि जिसकी वजह से आत्मा खुद अपने आकार को खुद ही तैयार करता है। जब वो कुल्फ़ी को निकाला, मगर तुमने चखा, अभी रस नहीं आया, क्योंकि अभी तुमने वो लेयर नहीं हटाया। लेयर को हटाओ, वो बीच में नहीं आना चाहिए। अब जब तुमने उस लेयर को हटाया, तब तुम्हें अब रस आएगा। अब तुम कुल्फ़ी खा सकते हो, मगर लेयर को हटाना, ये तीसरी बात हुई। पहली बात मटका, दूसरी बात डिब्बी, तीसरी बात कागज़ का, उसके ऊपर जो आवरण है वह लेयर। ऐसे ही ये जो बात थी वो घर की, घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, फिर दूसरी बात थी शरीर, और तीसरी बात जो है वो है आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के भाव की काई। जैसे पानी के ऊपर काई जम जाती है, ऐसे ही ये राग और द्वेष का ऊपर का आवरण, उस आवरण में राग और द्वेष के साथ में तू ज्ञान का अनुभव करेगा, तो वो भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। उस आवरण को भी एक और करना होगा। विकार के जो भाव है, काम क्रोध के जो भाव है, उस आवरण को भी अलग करना पड़ेगा। तो ये तीसरी बात हुई। अब जो चौथी बात है, वो चौथी बात है कि वो कुल्फ़ी जब तू जीभ पर लेकर जा रहा है, तब वो पिघल रही है। तो तू कहेगी पिघलनी नहीं चाहिए, पिघलेगी तो, वो कोई पत्थर थोड़ी है, वो कोई लोहा थोड़ी है, वो ढीली तो होगी। तो वो कहते हैं प्रवाह। तो ज्ञान का भी प्रवाह होता है, ज्ञान बहता है, ज्ञान जानता है नया-नया, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, इसको जाना, तो वो फ्लो ज्ञान का बहता है, इसलिए ज्ञान को प्रवाह कहा। मगर वो प्रवाह तो होगा, उसका विरोध मत करना। ये ज्ञान में पर्याय में तरंग उछलेगी, समुद्र की तरंग उछलेगी, बैठेगी, उछलेगी, बैठेगी। तुझे विरोध नहीं करना है, उछले बैठे तो भी तुझे देखना है कि ये समुद्र है, बस। मात्र तुझे देखना है कि ये समुद्र है। तो ये जो आइसक्रीम पिघलती है, वो दुकान वाले से ये नहीं कहता, ये तो परिणमित हो रही है, ये तो पिघल रही है, मैं क्या करूँ? पिघलेगी। तू खाएगा तो भी पिघलेगी और नहीं खाएगा तो भी पिघलेगी। जब वो पिघल ही रही है, खाए तो भी पिघलेगी, नहीं खाएगा तो भी पिघलेगी, तो फिर क्यों नहीं खा लेता? क्योंकि वैसे भी वो पिघलने वाली है। वो जाएगी मिट्टी में, नहीं खाएगा तो मिट्टी में जाएगी और खाएगा तो जीभ पर जाएगी, अनुभव में आएगी। ये जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, नहीं अनुभव करेगा तो मिट्टी में जाएगा माने दुनिया को जानेगा, ये मिट्टी को जानेगा, और अनुभव करेगा तो भीतर में ही अनुभव में आएगा। ये सब तेरे ऊपर है। और उसके ये ज्ञान की बात भगवान, ये हो नहीं सकता ट्रांसफर, ये सिर्फ बोलना हो सकता है, नहीं तो तुझे वहां नहीं बैठता हुआ देखता भगवान। ये जो रियलाइजेशन की बात है, तू फील कर, व्हाट आई सीन फॉर यू, व्हाट ड्रीम आई सीन फॉर यू, ओह माय गॉड, यू जस्ट फील द सेम। ये जो ज्ञान, जाना, जानन, 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 उस प्रवाह में मात्र ज्ञान देखा। उस बच्चे ने जब कुल्फी पिघल रही है और जीभ पर ये चखा, तो वो ओ हो 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 हो, यही ज्ञान में वो बच्चा ये नहीं कहता ये पिघलती हुई आइसक्रीम मैं खा रहा हूं, वो कहता है बस मैं कुल्फी खा रहा हूं, कुल्फी खा रहा हूं, कुल्फी खा रहा हूं।
बस कुल्फी खा रहा हूं। ये चौथी बात, ये प्रवाह हुआ। तो पहली बात ये मटका, दूसरी बात ये डिब्बी, तीसरी बात कागज का लेयर, और चौथी बात कुल्फी का पिघलना। ये चार बात हुई। ऐसे ही ये घर, ये शरीर, ये विकार के भाव, और ये ज्ञान का बहता प्रवाह, जो जानना 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 जानना, ये ज्ञान का इसे जाना इसे जाना इसे जाना इसे जाना, ये जानता हुआ प्रवाह, मगर विरोध नहीं करता। कुल्फी का विरोध नहीं करता है, पिघलने का विरोध नहीं करता है। मगर जिस समय उस कुल्फी को चखा, उसमें इलायची है या नहीं? उसमें इलायची है, इलायची है, उसमें बादाम है, काजू है, दूध है, शक्कर है, ये सब कुछ है। जिस समय उस बच्चे ने आइसक्रीम को चखा और उस समय उसे पूछा क्या है, उसने ये जवाब नहीं दिया पिस्ता, उसने ये जवाब नहीं दिया, उसने ये जवाब नहीं दिया कि काजू, उसने ये जवाब नहीं दिया कि शक्कर क्या है, ये जवाब नहीं दिया। क्या चखा? कुल्फी। उसे कहते हैं यूनाइटेड, यूनिटी पूरी है। तो जब ज्ञान है आत्मा में, श्रद्धा है आत्मा में, चारित्र है आत्मा में, जब अनुभव होता है, तब एक एक का भेद रूप अनुभव नहीं होता। वो पूरी एक वस्तु अनुभव में आई है, जैसे कुल्फी अनुभव में आई। लक्षण सबके अलग अलग है। वो मीठा ये अलग वस्तु है, ये पिस्ता ये अलग वस्तु है, बादाम अलग वस्तु है, वस्तु सब अलग अलग है। मगर अनुभूति के काल में वह भेद का भाव पैदा नहीं हुआ। वो मात्र एक वस्तु वो अनुभव करता है। निर्विकल्प अनुभूति में ये भेद का भाव ही नहीं आता। अब उस समय तुम जरा विचार करो, जिस समय वो बच्चा उस कुल्फी को चख रहा है, जहां ये भाव भी नहीं आता कि पिस्ता, केसर, काजू, बादाम, जो इतना भाव भी नहीं आता, उस बच्चे को डिब्बी का भाव कैसे आएगा? ये कहां पड़ी? उस समय द मोमेंट ही रियलाइजेस, उस समय वो पूछेगा कि ये डिब्बी किधर रखी है, डिब्बी कहाँ गई? वो पूछेगा। मैं तुमसे यही कहता हूँ, कृपालु देव की जो दशा है ना, जो कृपालु देव कहते हैं देह होने पर देहातीत दशा, वो डिब्बी पड़ी है, फिर भी डिब्बी से अतीत हो गया, वो अतीत हो गई, डिब्बी भूतकाल बन गई। ये कहा नहीं जा सकता। ओ, 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 ये देह पूरा ऐसा ही अतीत हो जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये परम तत्व की ऐसी चैतन्य 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 की ये अपूर्व पुकार। सब लोग कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, मगर वो पहचानने की विधि क्या है? कहाँ से मैं मुक्त हूँ, कैसे मैं मुक्त हूँ, किन किन विषयों में मैं फंसा हूँ, इन सब का स्वरूप कैसा है, ये कैसे मैं पहचानूं? तो उसको ऐसा लग, अनुभूति में वहां पर स्पीचलेस हो जाता है, स्पीचलेस होता है। अनुभूति में स्पीचलेस होता है। स्पीचलेस इसलिए होता है क्योंकि उस समय अनुभूति के काल में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में, वहां ये भाव ही नहीं आता। स्पेस कहाँ है उस समय? स्पेस तो होना चाहिए नहीं, स्पेस ही नहीं है। आपको आपकी पत्नी आपको कुछ चखाए, कुछ खाना बना खिलाए, कहे कि ये खाना खा लो, ये खाना खा लो, आप कहे अरे कैसे खाऊं, कैसे खाऊं?
मेरे मुंह में पहले से ही कुछ है, तो पहले पुरानी वस्तु निकालनी पड़ेगी। जो तुमने पहले जो खा रहे हो उसको निकालना पड़ेगा कुल्ला करके, फिर तुम मिठाई खाओ। कड़वी वस्तु को खाने के बाद में मीठी का स्वाद नहीं आता। अब तुमने ऐसा किया कि वहां पर तुमने वो जो मीठी वस्तु खाई, और मीठी वस्तु खाने के बाद में जैसे ही मीठी वस्तु खाई, उस समय पत्नी कहेगी कैसा लगा। पत्नी तुम्हें पूछे कैसा लगा, मिठाई उसने बनाई है और अभी तुम्हारे जीभ पर है। एक बार पूछे, दो बार पूछे, तीन बार पूछे, तुम कहोगे चुप, कैसी लगी कैसी लगी, अरे तुम बोलते ही नहीं हो मिठाई कैसी लगी। कैसे बोलूंगा मैं, मुंह में मिठाई है कैसे बोलूंगा, खाने तो दे। ठीक तरह से खाने नहीं दे रही और पूछ रही है कैसे बनी कैसी बनी। कहने का मतलब कि जो अनुभव होता है, उस अनुभूति के काल में, अनुभव के काल में वहां पर बोलने के लिए स्पीच ही नहीं होती, स्पेस ही नहीं होता बोलने के लिए। इसलिए जब उस बच्चे को पूछा कि कैसी लग रही है, वो उस समय कुछ नहीं बोलेगा। वो पूरी तरह से आइसक्रीम खा लेगा, और आइसक्रीम को खाने के बाद में वो बच्चा पूरी तरह से आइसक्रीम खाने के बाद में कोई पूछेगा कैसी लगी, तब वो इतना ही कहेगा बस। क्या है ये, क्या खाया, आइसक्रीम, बस इतना ही। क्या अनुभव में आया, कि आत्मा अनुभव में आया। क्या अनुभव में आया, कि आत्मा अनुभव में आया। ज्यादा से ज्यादा बस ज्ञानी इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आत्मा अनुभव में आया। और यदि ज्यादा बोले, उस बच्चे को पूछे कि कैसी आइसक्रीम अनुभव में आई, तो वो बच्चा इतना ही कहेगा कैसी थी, कि पिस्ता फ्लेवर था। जो फ्लेवर है वो बता देगा। कौन सी आइसक्रीम खाई, कि पिस्ता खाई, वेनिला खाई, बटर स्कॉच खाई, जो भी होगा वो बोलेगा। जब शिष्य गुरु को पूछता है आत्मा कैसा अनुभव में आया, गुरु कहते हैं ज्ञान स्वरूप अनुभव में आया। ये ज्ञान फ्लेवर है, आनंद स्वरूप अनुभव में आया, ये फ्लेवर है। जो पता चलता है, जो बोलने में आ सकता है उतना बोल दिया, जो बोलने में नहीं आ सकता है उसे कैसे बोलेंगे, जो व्यक्त ही नहीं हो सकता उसे कैसे कहेंगे। इसलिए हर समय ये जागृति के लिए ये बात मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। अभी मेरे जाने का समय हो गया है, समय हो गया है। आप पूरे दिन भर ये अभ्यास करना, तत्व विचार करना, भेद ज्ञान, ये जो 5 बातें आपको बताई, आज पुनरावर्तन करने के लिए, आज जब अपना दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग का सेशन होगा, आज शाम को ही होगा। शाम को, रात को जैसे शाम को बैठते हैं, वो पक्का टाइम आपको शाम को बता दिया जाएगा। और आप सब ने ये सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर के, ऐसे अभी आपको अगली बार से नहीं जगाऊँगा, आपको बहुत थोड़ी तकलीफ हुई होगी सुबह-सुबह जल्दी उठने में, मगर मेरी भी मजबूरी थी। मगर अगली बार से फिर मैं आपको जो अपना रेगुलर समय 7:42 का होता है, उतने बजे अपन, कल तो 7:42 का 100% अपन पक्का रखेंगे। 7:42 को कल मिलेंगे। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
ते देहा